हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आरआर कॉलेज अलवर, आपकी बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 3 पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम हमारी यूनिट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कंटिन्यू करेंगे और जिन टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे वो हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं। कार्बोनिल ग्रुप की ध्रुवता या पोलैरिटी के कारण कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो जाता है और इस रिएक्शन के अंदर एक न्यूक्लियोफिलिक योगोत्पाद या न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्राप्त होता है। इस रिएक्शन की क्रियाविधि को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया मैकेनिज्म 1 के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें एक स्थायी मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट ऑक्सी एनायन बनता है और इस मध्यवर्ती में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और अगली स्टेप में ये एक H+ आयन से जुड़कर एडक्ट बनाता है और ये स्टेप फास्ट होती है। एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन मैकेनिज्म 2 से होती है, जिसमें सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन का प्रोटोनीकरण होता है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो है वो आक्रमण करता है। इस स्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और इस कारण इस मैकेनिज्म के द्वारा अभिक्रिया अधिक आसानी से होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स या कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम। कई फैक्टर्स जो हैं वो कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की वेग को प्रभावित करते हैं, जिनमें से पहला है प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्शन इफेक्ट। एक एल्डिहाइडिक ग्रुप में केवल एक एल्काइल ग्रुप होता है, जबकि कीटोनिक ग्रुप के अंदर कार्बोनिल कार्बन 2 एल्काइल ग्रुपों से जुड़ा होता है। अतः 2 एल्काइल ग्रुप्स के +I या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रभाव के कारण कीटोनों के कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और इस कारण कीटोन्स एल्डिहाइड्स की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर अपेक्षाकृत कम क्रियाशील या रिएक्टिव होते हैं। एक अन्य प्रभाव जो इन रिएक्शंस को प्रभावित करता है वो है त्रिविमीय प्रभाव या स्टीरिक इफेक्ट। कीटोनों की कम रिएक्टिविटी का एक और कारण एल्काइल ग्रुप्स का बड़ा आकार होता है और इस कारण संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये एल्काइल ग्रुप बड़े आकार के कारण त्रिविमीय बाधा या स्टीरिक हिंड्रेंस उत्पन्न करते हैं और इस कारण जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो उसके आक्रमण में बाधा उत्पन्न होती है और इस कारण न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का वेग कम होता है।
अगर हम डाई मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन और डाई इथाइल कीटोन, इन तीनों कीटोन्स की रिएक्टिविटी के ऑर्डर को देखें तो इनमें से डाई मिथाइल कीटोन जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि इसमें छोटे आकार वाले मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। और डाई इथाइल कीटोन जो है इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील है। इसका कारण ये है कि इसके अंदर बल्कि इथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के समय त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करते हैं, और इस कारण इन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट या अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रतिस्थापियों का प्रभाव। कार्बोनिल कार्बन पर -I प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो उसके ऊपर धनावेश या पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं, और इस कारण इन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का योग जो है वो वेग बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाइट्रो एसिटल्डिहाइड, क्लोरो एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड, इन तीनों की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो इनमें से जो नाइट्रो एसिटल्डिहाइड है उसमें नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रॉन्ग -I यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, जिसके कारण कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का वेग बढ़ जाता है। इसी प्रकार क्लोरो ग्रुप भी -I यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दर्शाता है, और जबकि प्रोपेन एल्डिहाइड के अंदर CH3 ग्रुप का +I इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट होने से ये कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है, जिससे इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक धीमी गति से होता है, और इस कारण प्रोपेनएल्डिहाइड सबसे कम अभिक्रियाशील है। केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एक एरल समूह यानी C6H5 ग्रुप -I या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रभाव दर्शाता है, और इसलिए ये आशा की जाती है कि ये संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट को अधिक स्थायी करेगा और इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का वेग बढ़ा देगा। किंतु वास्तव में पॉजिटिव चार्ज के बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइजेशन होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के वेग को घटा देता है, और इस कारण एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। कार्बोनिल कार्बन का समीपवर्ती हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाता है, और ये हाइड्रोजन एटम अम्लीयता या एसिडिटी दर्शाता है। कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जो ऑक्सीजन परमाणु है वो अपनी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पास वाले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण ये जो C1H बॉन्ड है ये थोड़ा वीक हो जाता है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम आसानी से निकल सकता है, और इस कारण से ये अम्लीयता दर्शाता है। ये अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु किसी क्षार के द्वारा आसानी से हटाया जा सकता है, और इस कारण एक कार्बेनायन या अनुनाद के द्वारा स्थायी इनोलेट आयन हमें प्राप्त होता है। ये उत्पन्न कार्बेनायन जो है ये एक अच्छा नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल होता है, जो आसानी से किसी अन्य अणु के कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक कर सकता है, और इस
अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी के कारण कार्बोनिल कंपाउंड्स कुछ विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन, अल्फा हैलोजिनेशन एसेट्रा। थैंक यू।